हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए इस सेशन में हम लोग जो फंडामेंटल राइट का जो सेशन चल रहा था, एक आर्टिकल जो बच गया था आर्टिकल 32, इसको देखेंगे आज हम लोग। आर्टिकल 32 किसी भी व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके वायलेट होने पर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, इस बात का गारंटी देता है आर्टिकल 32। यानी कि हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स मैंने अब तक पढ़ा उसके वायलेट होने पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इस बात की गारंटी आर्टिकल 32 खुद दे रही है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने की व्यवस्था दी गई है। सीधा आर्टिकल 32 के 32 सेकेंड की बात करें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट इसके तहत 5 तरह के रिट जारी कर सकते हैं। तो इसमें से जो पहला रिट है वो 5 तरह का रिट क्या क्या है? हेबियस कॉर्पस है, मैंडामस है, प्रोहिबिशन है, सेटियोरारी है और क्यू वारंटो। तो ये हेबियस कॉर्पस होता क्या है, जिसको हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं जिसको, यानी कि जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसको पूरे शरीर, उसका शरीर टू हैव द बॉडी, अपने शरीर के साथ उसको न्यायालय के सामने पेश करने को ही हम लोग हेबियस कॉर्पस कहते हैं। हेबियस कॉर्पस जो है इसलिए जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यह जो है दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है, इसीलिए यह रिट जारी किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का अनाधिकृत या फिर गैर कानूनी तरीके से अगर गिरफ्तारी होता है तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट यह रिट जारी करती है। नेक्स्ट है मैंडामस। मैंडामस का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, परमादेश। यह जो है आदेश सुप्रीम कोर्ट किसके लिए जारी करेगा? तो सरकारी अधिकारी हो या फिर सरकारी संस्थाओं को ही यह रिट जारी कर सकती है। यह जो है प्रेसिडेंट, गवर्नर और जो निजी प्राइवेट संस्थाएं हैं या आदमी है उसको यह आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रोहिबिशन, दैट इज जिसका मतलब प्रतिषेध। यह जो है हाई कोर्ट के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायपालिका के द्वारा अपने अंदर आने वाले निम्न न्यायपालिकाओं को या फिर अर्ध न्यायिक संस्थाओं को यह रिट जारी करता है। अगर कोई न्यायालय या न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र को अपनी मर्जी से घटा लेता है या बढ़ा लेता है, या फिर यह मालूम चला कि जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है उसका पालन नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में जो उच्च न्यायालय है या न्यायपालिका है वो अपने अंदर आने वाले उस न्यायपालिका को यह रिट जारी कर सकता है, प्रोहिबिशन। और ये प्राकृतिक न्याय सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो कोई भी व्यक्ति अपने मामलों में, यानी जब खुद पर कोई आरोप लगता है तो वो खुद जज नहीं बन सकता, अपने लिए अपने मामलों का जज नहीं बन सकता। और दूसरा कंडीशन है कि बिना सुनवाई का दंडित नहीं किया जा सकता, यानी कि जब तक दोनों पक्ष को कहने का मौका नहीं मिल जाता है या सुना नहीं जाता है तब तक किसी भी तरह का दंड नहीं दिया जा सकता। और तीसरा, निर्णय में निष्पक्षता होनी चाहिए, किसी तरह का बायसनेस या पक्षपात नहीं होना चाहिए। यह है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। उसके बाद नेक्स्ट है सर्टियोररी, दैट इज उत्प्रेषण। यह जो प्रतिषेध था, अगर कोई मामला किसी न्यायालय में चल रहा होता है, प्रोसीडिंग में है या फिर लंबित है, रुका हुआ है, तो उस कंडीशन में ये रिट जारी होता है, प्रोहिबिशन वाला। लेकिन जब कोई मामला पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका होता है या फैसला आ चुका होता है किसी कोर्ट के, किसी न्यायालय का, उस स्थिति में यह रिट जारी किया जाता है। यानी कि निर्णय दिए जाने के पश्चात उस निर्णय को निरस्त करने के लिए यह रिट जारी किया जाता है, उत्प्रेषण। दोनों लगभग सेम है, लेकिन फ़र्क इतना है कि जब लंबित रहता है उस वक्त इसको जारी किया जाता है, और जब फैसला आ चुका होता है तो उस कंडीशन में सर्टियोररी जो रिट है उसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट जो है क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा। यह
रिट भी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्तियों के लिए ही जारी किया जाता है। और यह साबित करने को कहा जाता है इस रिट के जरिए कि वो जो व्यक्ति है या संबंधित व्यक्ति जिस पद पर है उस पद का वो सच में हकदार है या नहीं, इस बात को साबित करने के लिए इस तरह का रिट क्यो वारंटो अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है। चलो दोस्तों, ये तो आर्टिकल 32 था। अब हम लोग देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट का जो वायलेशन होता है, उस उल्लंघन होता है, उसे लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को किस तरह का अधिकार दिया गया है। तो इस यहाँ पर देखने से ये मालूम चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार है वो सीमित है हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में। हाई कोर्ट को ज़्यादा अधिकार दिया गया है फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए। तो आर्टिकल 32 के तहत दोनों में क्या डिफरेंस है इसके रिट क्षेत्र अधिकार में। तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट के उल्लंघन होने के स्थिति में या उसके खिलाफ में यह रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। वहीं पे जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट और कोई अन्य जो लीगल राइट्स हैं उसके वायलेशन होने की स्थिति में यह रिट जारी करता है। और नेक्स्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत ही सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए यह रिट जारी कर सकता है और इसके लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट इज बाउंडेड बट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जो है वो बाध्य नहीं है, क्योंकि इसके पास ऑप्शन है। इसका ऑप्शन क्या है, या तो कमेटी का गठन कर सकता है या फिर कोई और तरीका विकल्प सुझाया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। इस तरह से हम लोगों को मालूम चलता है कि हाई कोर्ट का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के बनिस्बत ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन में जो फंडामेंटल राइट्स का जो सेशन चल रहा था इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम लोग पार्ट 4 की ओर बढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।